फिर से मैं प्रोसेस को जो है समराइज कर देता हूं यहां पर कि देखो बाबू, अगर ए जो है चार्ज बॉडी लाया पॉजिटिवली तो इंडक्शन मेथड से चार्ज करने के लिए आपको दो कंडक्टर लाना पड़ेगा और दोनों टच करवाओ। टच करवाया तो क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ये अट्रैक्ट किया, यहां पे जमा हो गया माइनस क्यू। इंड्यूस चार्ज है, चूंकि हमने दिया नहीं, अपने से आया है, रीडिस्ट्रीब्यूशन से आया है, इंड्यूस चार्ज है, तो यहां माइनस क्यू तो वहां प्लस क्यू। दोनों बिल्कुल जो है दूर दूर होगा, एक इसके पास होगा और एक इसके काफी दूर होगा। हमेशा इंड्यूस चार्ज जो है सरफेस जो भी बॉडी के जो है दोनों फारदेस्ट एंड पे होगा। तो इस तरह से जो है अब जो है ऐसा करने के बाद अगर इसको हटाओगे जैसे था वैसे रह जाएगा, लेकिन अगर इसको रखे हुए हो तब सेपरेट करो तो अलग अलग हो जाएगा भाई। और जब अलग अलग हो गया, लेकिन अगर ए जब तक रहेगा तो ए माइनस को ऐसे अट्रैक्ट करेगा और प्लस को रिपेल करेगा इस तरह से। लेकिन इसको भी हटा लो अब, तो अब जो है ये दोनों अट्रैक्शन वजह से दोनों पास पास आ जाएगा और दोनों के बीच में काफी डिस्टेंस कर दो तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। अगर स्फेरिकल है तो, अगर स्फेरिकल नहीं है तो सरफेस पे जो है चारों तरफ ये जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये जो हमारा चार्जिंग बाई इंडक्शन था। इसमें एक प्रोसेस और है, इसको मैं अभी डिस्कस करता हूं। तो एक तरीके से तो मैंने ऐसे चार्ज किया इंडक्शन से, एक और देखें प्रोसेस कि मान लें कि आपके पास कोई चार्ज बॉडी है, एक कंडक्टर भी हो सकता है, इंसुलेटर भी हो सकता है, इसको आप इंड्यूसिंग चार्ज भी कहते हैं। अब जो इसके बगल में मैंने किसी कंडक्टर को लाया न्यूट्रल, जो चार्ज करना है हमें, न्यूट्रल कंडक्टर लिखा है। कंडक्टर है माने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो कि इसके वॉल्यूम में कहीं भी मूव कर सकता है। इसे प्लस चार्ज है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे माइनस चार्ज है, अट्रैक्शन होगा और इसके पास आएगा। अब पास आएगा तो यहां के जमा हो जाएगा इस सरफेस के पास, इस एंड पर। जब जमा हो गया तो यहां पे डिफिशियंसी हो गई किसकी, इलेक्ट्रॉन की। जहां कमी हो, डिफिशियंसी होगी, कमी होगी, वहां पर प्लस चार्ज आएगा। यहां ये माइनस क्यू चार्ज आ गया, ये प्लस क्यू चार्ज आ गया। ये सब बातें पहले सीखिए। इसको इंड्यूस चार्ज कहते हैं, ये भी जान गया। लेकिन ये चार्ज नहीं हुआ, चार्ज नहीं हुआ। इसके पहले मैंने सिखाया था कि अगर इसको चार्ज करना है तो इसके बगल में एक और कंडक्टर लाओ, फिर जो है उसको बगल में रखते हुए सेपरेट कर दो, दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाएगा। लेकिन आपको अगर एक ही कंडक्टर, दूसरा कंडक्टर नहीं लाना है, बस यही है, कहेगा चार्ज करो, इसको चार्ज करो, तो एक तरीका और है कि इस न्यूट्रल कंडक्टर को आपको अर्थ से कनेक्शन कर दो। किसे करना है, अर्थ से, जिसको आप लोग अर्थिंग भी कहते हो। तो देखो कि बगल में लाया, इसको अर्थ से कनेक्ट कर दो। देखो क्या होगा अर्थ से कनेक्ट करने पहले समझते हैं कि अर्थ से जब जोड़ेंगे इसको बोलते हैं अर्थिंग। अब क्या होने वाला क्लियर समझो बढ़िया से। ये हमारा कंडक्टर है, अर्थ भी हमारा कंडक्टर है। दोनों कांटेक्ट में अगर आ जाएगा तो क्या होगा, अगर पोटेंशियल में अंतर है, डिफरेंस है, तो चार्ज फ्लो होगा। कब तक फ्लो होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। इसका तो जीरो है, कभी चेंज होता नहीं, अर्थ का है, इसका भी जीरो होगा। तो देखते हैं पहले जोड़ने, पहले पोटेंशियल कितना है, अर्थ का जीरो, अर्थ का पोटेंशियल जीरो। अब मैं इस कंडक्टर का देखता हूं पोटेंशियल क्या हुआ। तो इस कंडक्टर पोटेंशियल जो है अब हम देखने की कोशिश करते हैं, समझे बढ़िया से यहां पे। तो पोटेंशियल जो है रफली समझने के लिए अपने चार्ज की वजह से भी होता है और जो अगल बगल चार्ज है उसके वजह से भी होता है। किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट को पोटेंशियल जो है अपने चार्ज की वजह से भी होगा और जो अगल बगल जो चार्ज है उसकी वजह से भी होगा। तो यहां पे इसका पोटेंशियल मैं जानना चाहता हूं कनेक्शन के पहले।
तो ए पॉजिटिव चार्ज है तो यह भी उत्पन्न करेगा पोटेंशियल। आपने देखा कि पॉजिटिव चार्ज के वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल होता है। तो मान लेते हैं, समझने के लिए बता रहा हूं आपको, बस समझ में ताकि आ जाए कि इसके वजह से यहाँ पोटेंशियल मान लें कि यहाँ पे जो है आपको मान लेते हैं 10 वोल्ट आ गया, समझाने के लिए। एक किसकी वजह से आया? इसकी वजह से आया। और इसका अपना चार्ज तो जीरो है, नेट चार्ज, समझने के लिए बता रहा हूं इसको। जीरो तो अपने वजह से मान लो कि नहीं होगा, तो ये जो है तो इसकी वजह से मान लो, बस ये समझने के लिए बोल रहा हूं। हालांकि मैं आपको आगे करवाऊंगा इंड्यूस चार्ज की वजह से पोटेंशियल आपको उत्पन्न होगा, अगर मैं सिखाऊंगा आपको, लेकिन समझने के लिए भी रफली, ताकि आपको चीजें समझ में आए, है ना। तो उसकी वजह से जीरो पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल आ गया, अपने वजह से मान लो कि जीरो हो गया। अगर ये स्फेरिकल अगर होगा ना, सेंटर पर अगर निकालो तो जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से देखो, तो यहाँ पे इसका जीरो लगभग में, तो मान लो कि कितना हो गया 10 वोल्ट। बस आपको फील करवाने के लिए मैं समझा रहा हूँ, ये तो 10 वोल्ट, तो इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट हो गया। तो इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है, जोड़ने के पहले इसका जीरो है, कनेक्शन किया, पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। अगर पोटेंशियल डिफरेंस हुआ तो चार्ज फ्लो करेगा, और चार्ज में कौन फ्लो करता है? प्रोटॉन नहीं करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल क्यों? तो लो पोटेंशियल तो ये है हमारा, जीरो है, आई तो 10 है, मैंने हाई है, तो लो से हाई, इधर से फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है आएंगे अर्थ से। इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा, कब तक आएगा? जब तक कि इसका पोटेंशियल जीरो ना हो जाए। अब आप ही बताओ बाबू, कि इस तरह सिचुएशन था, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है अर्थ से फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन आया, इसमें इलेक्ट्रॉन जब आया तो बताओ कौन सा चार्ज हो जाएगा? निगेटिवली। तो फाइनली इस तरह से जैसे ही तुम जोड़ोगे अर्थ से, और जोड़ने में हटा दो, अपने आप इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव। अगर उसको भी हटा दिया तो ये जो नेगेटिव चार्ज जो है आपको आउटर मोस्ट सरफेस पे हो जाएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, सीखना है इसको। तो अगर एक ही कंडक्टर अगर है, इंडक्शन प्रोसेस चार्ज करना है, तो उसको चार्ज बॉडी के बगल में लाओ और उसको अर्थ से जोड़ दो। फिर जो है अर्थिंग भी हटा दो, उसको भी हटा दो, ये चार्ज हो जाएगा। और किस तरह चार्ज आएगा? वो प्लस है तो माइनस चार्ज होगा, अगर वो माइनस होगा तो प्लस होगा, उसको मैं सिखा दूंगा। वो माइनस होगा तो प्लस चार्ज होगा, अपोजिट नेचर का। इंड्यूसिंग जो चार्ज है ना, उसकी अपोजिट नेचर का आएगा। तो ये जो चार्ज हुआ बॉडी, ये जो बॉडी जो चार्ज हुआ फाइनली नेगेटिवली, क्या इस पर टच हुआ? नहीं। तो यहां पर चार्ज तो हुआ लेकिन टच नहीं हुआ। तो इंडक्शन प्रोसेस में जो है बॉडी चार्ज तो होता है लेकिन टच नहीं करता है। किससे टच नहीं करता है? चार्ज बॉडी से। विदाउट चार्जिंग, विदाउट टचिंग है, इसमें कनेक्शन नहीं किया, कांटेक्ट नहीं हुआ, रब नहीं किया। हाँ, लेकिन कंडक्टर होना जरूरी है, क्योंकि कंडक्टर रहेगा तभी जो है रीअरेंजमेंट होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। तो इसलिए अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इंडक्शन मेथड कंडक्टर्स के लिए एप्लीकेबल है, उसके लिए ओ होना जरूरी है। अगर ओ नहीं होगा तो इस तरह से करेगा नहीं, इस तरह से जब सेपरेशन नहीं होगा इंड्यूस चार्ज का, तब फिर ये सब सारी बातें होंगी नहीं। इसलिए एक चार्ज बॉडी चाहिए, लेकिन इसे टच उच नहीं होगा, ये किसी ढंग का रहे, कंडक्टर रहे, इंसुलेटर रहे, काम चलेगा। और इसका कोई भी चार्ज में कमी नहीं आया, जितना था उतना ही है, ये अपने आप डेवलप हो गया। तो ये जो है जो चार्ज आएगा न्यूट्रल कंडक्टर पे और जो इंड्यूसिंग चार्ज है, दोनों का नेचर अपोजिट होगा, ध्यान रखेंगे आप। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि अगर जो है हमें कहेगा बताओ जी इंडक्शन मेथड से किसी कंडक्टर को पॉजिटिवली चार्ज करो, क्या चार्ज करो? पॉजिटिवली। किस मेथड से? इंडक्शन मेथड से। तो अब बताओ कि मान लीजिए यही है कंडक्टर, इसको चार्ज करना पॉजिटिवली, किस मेथड से? इंडक्शन मेथड से। टच नहीं करवाना है इंडक्शन मेथड। तो क्या करो? पॉजिटिवली। तो इसका उल्टा नेचर का लेके आना है इस बॉडी को, उल्टा नेचर का। तो यहां पे नेगेटिव इंड्यूसिंग चार्ज लाया, इंड्यूसिंग चार्ज जो है हमारा वो नेगेटिव हो गया, क्योंकि दोनों उल्टा उत्पन्न होता है, जान गए आप। जैसे ही नेगेटिव लाएंगे, इसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये न्यूट्रल है, अभी न्यूट्रल है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये माइनस माइनस रिपेल करेगा, रिपेल करके यहां जमा हो जाएगा। तो यहां पर डेफिशिएंसी हो गई फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, यहां प्लस चार्ज डेवलप हो गया,
माने यहां माइनस क्यू डेवलप हुआ तो यहां प्लस क्यू डेवलप हुआ, तो इतना हो गया। अब जो है क्या करोगे, इसको अर्थ से कनेक्ट कर दो, जिसको आप लोग अर्थिंग कहते हो। ये अर्थिंग का सिंबल है, आप लोग जान गए थे पहले भी। अब देखते हैं क्या होगा, समझे बढ़िया सब। अर्थिंग करने के पहले अर्थ का पोटेंशियल 0, इसका पोटेंशियल देखते हैं। मैंने बताया था पोटेंशियल दोनों वजह से होगा, बगल के चार्ज की वजह से भी और अपने चार्ज की वजह से भी। बगल का जो चार्ज है वो नेगेटिव है, इसलिए इसकी वजह से नेगेटिव पोटेंशियल मान लेते हैं, -10 वोल्ट आ गया इसकी वजह से, इसका पोटेंशियल। और इस पर नेट चार्ज 0 है, इसकी वजह से मान लेते समझने के लिए 0, तो टोटल क्या होगा -10 वोल्ट। अब आप ही बताओ कि जोड़ने अर्थिंग करने के पहले इसका पोटेंशियल -10 वोल्ट है, इसका 0, -10 कम होता है, 0 ज्यादा होता है। ये लो पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल। और आप जानते हो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल क्यों चलता है, मैंने इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आएगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आएगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन आएगा। अब इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ऐसे जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो समझ गए आप कि कौन सा होगा, पॉजिटिवली। कौन सा होगा, ये पॉजिटिवली। जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो पॉजिटिवली चार्ज होगा। इसको भी हटा लो, इसको भी सब कनेक्शन हटा दो, अपने आप जो है इसमें कौन सा जाएगा, पॉजिटिवली। क्योंकि कंडक्टर है बाबू, जो भी चार्ज रहेगा अंदर नहीं रहेगा, कहां रहेगा, आउटर मोस्ट सरफेस पे रहेगा। और इस तरह से बॉडी चार्ज हो गया। कौन सा चार्ज हुआ, पॉजिटिवली। ये कौन सा चार्ज था, नेगेटिवली। हमेशा जो चार्ज होगा कंडक्टर, वो जो है इंड्यूसिंग चार्ज के अपोजिट नेचर का होगा। तो इस तरह से जो है आपने जो है चार्जिंग बाय इंडक्शन समझा। तो नोट कर लें इस प्रोसेस को थोड़ा। हाँ बच्चों, तो अभी तक आप लोग 2 मेन प्रोसेस और समझे, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है आप फिर से समराइज कर लें, रिवाइज कर लें। पहली बात, दोनों मेथड चाहे कंडक्शन हो या इंडक्शन हो, कंडक्टर्स के लिए एप्लीकेबल होगा, पहली बात। दूसरी बात है, दोनों में हमें एक चार्ज बॉडी चाहिए, लेकिन थोड़ा अंतर है। कंडक्शन से चार्ज करने के लिए कंडक्टर चाहिए, जबकि इंडक्शन में जो चार्ज बॉडी चाहिए वो कंडक्टर भी हो सकता है और इंसुलेटर भी हो सकता है। दूसरी बात है। तीसरी बात है, कंडक्शन में फिजिकल कांटेक्ट जरूरी है। 2 तरीके से कर सकते हैं कांटेक्ट, टच कीजिए, रिमूव कीजिए, नहीं तो कंडक्टिंग वायर से कांटेक्ट में लेके आइए, लेकिन फिजिकल कांटेक्ट जरूरी है। इंडक्शन में चार्ज बॉडी का न्यूट्रल बॉडी के साथ कोई भी टच नहीं होना चाहिए। टच अगर हो गया तो कंडक्शन है, टच नहीं होना चाहिए। तो टच जो है नेसेसरी है किसमें, कंडक्शन में, जबकि इसमें टच नहीं है, ये चार्जिंग विदाउट टचिंग है। चौथी बात, कंडक्शन में जो बॉडी चार्ज होता है ना, उसमें जो चार्ज बॉडी पहले से जो लेते हैं उसी के नेचर का चार्ज आता है, उसी का पार्ट एक पार्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उसी का सेम नेचर का चार्ज होता है। जबकि इंडक्शन में जो बॉडी चार्ज होता है ना, जो चार्ज बॉडी लाते हैं उसके अपोजिट नेचर का होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कि कंडक्शन में जो चार्ज बॉडी लाते हैं उसके चार्ज में कमी आती है, उसका चार्ज चेंज हो जाता है। सेम नेचर का होगा लेकिन चार्ज में कमी आएगी, चेंज होगा, उसी का एक पार्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है। जबकि इंडक्शन में चार्ज बॉडी, जिसको इंड्यूसिंग चार्ज कहते हैं, उसका कोई भी अमाउंट चेंज नहीं होता, जितना चार्ज था उतना ही रहता है। तो इस तरह से आप लोग समझ गए कि चार्जिंग बाय इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज करेंगे बाय चार्ज्ड बॉडी, है ना, लेकिन इसमें क्या होगा, टच नहीं होगा, या कहते हैं वो अपना चार्ज लूज नहीं करेगा। तो ये इंडक्शन था। इंडक्शन प्रोसेस का हम जो है कुछ यूज देखते हैं। एक खास करके यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप कोई आपसे पूछे कि बताओ अट्रैक्शन किस तरह का बॉडी में होगा, तो आप जानते हैं कि प्लस माइनस चार्ज अगर कहीं है तो उसमें अट्रैक्शन होगा, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है। लेकिन कोई आपसे पूछे कि कोई चार्ज बॉडी है, उसके बगल में मैंने न्यूट्रल कंडक्टर या न्यूट्रल बॉडी लेकर आया है, तो बताओ क्या होगा,
अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन। तो अब आप जानेंगे कि चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है, चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है। देखें कैसे। मान लिया जाए कि आपके पास ये जो है कोई पॉइंट चार्ज है या बड़ा चार्ज है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसकी बगल में मैंने एक जो है कंडक्टिंग रॉड लेके आया समझाने के लिए। एक कंडक्टिंग रॉड है, एक कंडक्टर है, इसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो इसके अंदर है उसको अट्रैक्ट करेगा और आएगा तो यहां पे जमा हो जाएगा, जिसको आप लोग इंड्यूस चार्ज कहते हैं। अब दिए नहीं चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के एक्यूमुलेशन रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हुआ है, ये इंड्यूस चार्ज होगा। मान लो ये माइनस क्यू होगी तो फारदेस्ट एंड पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी और यहाँ पे प्लस क्यू होगा। हमेशा माइनस क्यू है तो प्लस क्यू, नेट इंड्यूस चार्ज 0 होता है। अब ऐसा हो गया, ये आप सीख चुके थे। अब मुझे इस रॉड पे कंडक्टिंग रॉड मान लीजिए, कंडक्टिंग रॉड है, इस पे देखना है कि फाइंड कहेगा समझने के लिए, फाइंड नेट फोर्स ऑन कंडक्टिंग रॉड। तो देखते हैं क्या होता है। तो इस रॉड में फोर्स देखना है तो देखो बाबू, यहां पे दो तरह चार्ज हो, एक यहां माइनस चार्ज, वहां प्लस चार्ज। तो ध्यान दो, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये माइनस को ये अट्रैक्ट करेगा, प्लस माइनस अट्रैक्शन, तो ये अट्रैक्शन हो गया। आई फोर्स F1 लगा, जबकि प्लस है, वो प्लस है तो रिपेल करेगा, प्लस प्लस रिपेल करता तो F2 लगे। अब दो फोर्स हो गया इस पर रॉड पर, एक इधर F1 उधर हो गया F2। अब जो देखते हैं कि नेट फोर्स किधर होगा, तो उसके लिए ये हमें मैग्नीट्यूड पे ध्यान देना पड़ेगा। और आप आगे पढ़ेंगे या जानते होंगे कि F बराबर होता है दो चार्ज के बीच में K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। हालांकि पॉइंट चार्ज दिया जाता है लेकिन समझने के लिए, तो डिस्टेंस के स्क्वायर का, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बताओ बाबू, यहां चार्ज तो सेम है, दोनों जगह चार्ज तो सेम है, तो डिस्टेंस की मेन बात होगी। तो यहां पे कम है, पास है, पास है, मैंने आर कम है, आर कम तो फोर्स ज्यादा, यहां पे आर कम है, आर कम तो फोर्स ज्यादा। तो F1 क्या हुआ हेयर, F1 जो है ज्यादा होगा किससे, F2 से, क्योंकि F2 का यहां से यहां डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस ज्यादा है, जिसका स्क्वायर और ज्यादा होगा, ज्यादा हो गया तो कम होगा, माने F1 ग्रेटर देन F2। तो नेट फोर्स आपका जो है आपका इधर हो गया लेफ्ट की ओर, क्योंकि ये दोनों में ये बड़ा है, बड़ा इधर ही नेट फोर्स होगा, तो नेट फोर्स इधर। जब नेट फोर्स इधर हो गया तो एक कंडक्टिंग रॉड जो है इसके पास आएगा, ऐसे बोलते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इस तरह आप जानिए कि कोई चार्ज पार्टिकल या चार्ज बॉडी न्यूट्रल कंडक्टिंग रॉड को क्या किया, अट्रैक्ट किया। तब से बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखें कि न्यूट्रल और चार्ज पार्टिकल के बीच में ऑलवेज अट्रैक्शन होता है। तो नोट करें कि अट्रैक्शन, सेकंड में नोट लिखा हुआ है यहां पे, सेकंड में अट्रैक्शन में टेक प्लेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिटवीन चार्ज बॉडी एंड न्यूट्रल बॉडी। तो चार्ज और न्यूट्रल बॉडी के बीच में हमारा जो है अट्रैक्शन होगा। तो अब से ध्यान रखेंगे आप लोग कि कहीं भी अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन, अगर कहीं भी अट्रैक्शन हो रहा है तो यहां दो पॉसिबिलिटी है कि चार्ज पार्टिकल जो है या चार्ज बॉडी प्लस माइनस होगा, अपोजिटली चार्ज, एक प्लस एक माइनस, अनलाइक चार्ज, तब भी अट्रैक्शन होगा। और नहीं तो कोई चार्ज हो एक अनचार्ज हो, चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी के बीच में अट्रैक्शन होगा। ध्यान रखना है, हमेशा चार्ज बॉडी अनचार्ज को अट्रैक्ट कर सकता है, या नेगेटिवली चार्ज हो और अनचार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्शन जहां भी हो रहा है तो कोई जरूरी नहीं कि दोनों चार्ज हो, दोनों चार्ज हो भी सकता है, हो नहीं भी सकता है। एक चार्ज और एक अनचार्ज के बीच में भी अट्रैक्शन हो सकता है।
जबकि कहीं रिपल्सन हो रहा है, रिपल्सन, तो इसके लिए जरूरी है कि दोनों प्लस प्लस हो चार्ज या क्या हो, दोनों माइनस माइनस चार्ज हो, लाइक चार्ज। अट्रैक्शन हो रहा है तो कोई जरूरी नहीं कि दोनों चार्ज्ड है, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक न्यूट्रल हो सकता है, एक माइनस एक न्यूट्रल हो सकता है। लेकिन अगर रिपल्सन हो रहा है तो तय है कि ये प्लस है तो भी प्लस होगा, ये माइनस तो माइनस होगा, मैं लाइकली चार्ज है। तो इसलिए जो है रिपल्सन कहीं हो रहा है तो तय हो गया दोनों पे चार्ज होगा, सेम नेचर का। लेकिन अट्रैक्शन में कोई जरूरी नहीं कि दोनों बॉडी पे चार्ज हो, इसलिए इसको कहते हैं रिपल्सन इज द श्योरर टेस्ट, ट्रू टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। इसलिए रिपल्सन लिखिए, रिपल्सन इज द ट्रू या श्योरर, कुछ भी लिखा हुआ रह सकता है, टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन माने दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज है, इसका पुख्ता प्रमाण रिपल्सन देता है, दोनों चार्ज है इसका। अट्रैक्शन नहीं है, अट्रैक्शन में एक चार्ज एक अनचार्ज के बीच में भी हो सकता है, इसे रिपल्सन इज द ट्रू टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। आगे इसका यूज भी आएगा सवाल में कि कोई चीज रिपेल किया, मैंने दोनों चार्ज है। अगर कहीं अट्रैक्शन हो रहा है तो कोई जरूरी नहीं कि दोनों चार्ज हो, एक चार्ज और एक अनचार्ज हो सकता है। एक चीज और समझने की जरूरत है कि कहीं भी अगर इंडक्शन की फिनोमेना होगी, इंडक्शन, तो इंडक्शन के लिए क्या हुआ था कि कोई चार्ज बॉडी लाया हमने, उसके बाद कोई न्यूट्रल लेके आया, तब न्यूट्रल कंडक्टर लेके आया मान लीजिए, तो इसका माइनस चार्ज को अट्रैक्ट किया, अब प्लस चार्ज को जो यहां पे डिफिशियंसी की वजह से उत्पन्न हुआ, तो एक सेपरेशन है। लेकिन अगर इसका साइज बहुत कम हो जाए, मान लो बहुत कम, पॉइंट मास की तरह, तो पॉइंट चार्ज हो ऐसे। अब देखिए यहां पे नेक्स्ट एग्जांपल, ये पॉइंट चार्ज है, कंडक्टर भी मान लो पॉइंट चार्ज, तो बताओ कि हमें माइनस अगर डेवलप हो या प्लस तक, क्या दोनों सेपरेशन दिखेगा आपको? इसलिए जब सेपरेशन जो हो रहा है ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से चार्ज का, तो इसको इंडक्शन कहते हैं। तो क्या यहां पर जो है इंडक्शन हुआ? नहीं। तो पॉइंट इंडक्शन होने के लिए बॉडी का जो साइज है, चार्ज बॉडी का जो साइज है, जो बॉडी जो है कंडक्टिंग बॉडी जो भी हो, उसमें एक साइज होना चाहिए, साइज होना चाहिए तभी सेपरेशन होगा। लेकिन पॉइंट चार्ज में साइज नहीं है, इसलिए इंडक्शन की फिनोमेना पॉइंट चार्ज में नहीं होती। जानकारी के लिए आपको नोट करना है इसको, तो लिखिए कि इन पॉइंट चार्ज इंडक्शन डज नॉट टेक प्लेस। इसमें एक बात और जाने आप कि कंडक्टर को किसी चार्ज बॉडी के पास में लेकर आएंगे तो उसमें इंडक्शन की फिनोमेना होगी। तो आपके मन में सवाल और आ सकता है कि सर अगर डाइलेक्ट्रिक नॉन कंडक्टर इंसुलेटर को अगर मैं चार्ज बॉडी के पास लेके आऊं तो क्या होगा? तो इंसुलेटर के अंदर क्या होगा इसके बारे में मैं बताऊंगा कैपेसिटर में, क्योंकि इसको समझने के लिए कि इंसुलेटर का बिहेवियर चार्ज बॉडी के पास में कैसा होगा, इसको समझने के लिए आपको कुछ बातें और जानना चाहिए, जैसे कि डायपोल क्या होता है, जैसे कि टॉर्क कितना होगा, कैसे लगेगा जब डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। तो ये सब बातें इसका यहां कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में चर्चा यहां नहीं करूंगा। लेकिन एक लाइन सिर्फ जान लें कि अगर कोई भी चार्ज बॉडी है, इसके पास में किसी डाइलेक्ट्रिक को लाया जाए, तो डाइलेक्ट्रिक को अगर लाया तो डायरेक्टली फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता तो वो दिखते नहीं था, इसको अट्रैक्ट करता है, यहां माइनस चार्ज डेवलप होता है, यहां प्लस, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। इसमें जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बाबू, अभी रफली समझे इसे, जहां है वहीं रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जहां है उसी जगह पे लगभग में रहते हैं, इधर उधर मूव नहीं करता है।
लेकिन इसमें क्या होगा कि इसके जो मॉलिक्यूल्स है, इसमें प्रोटॉन भी हो गए न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन जो चारों घूम भी रहा हुआ, तो इलेक्ट्रॉन तो मूव तो नहीं करता इधर, लेकिन ये प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन को खींचता जरूर अपनी ओर है। जब खींचता है तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाता है, यहाँ प्लस शिफ्ट हो जाता है। मान लो अभी सही यहाँ मान जहां मॉलिक्यूल में लोकलाइज रहेगा ऐसे ही हो जाएगा। इसको डिटेल वे में सिखाया जाएगा बाद में कैसे हुआ जो ओरिएंटेशन। लेकिन इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो जब नहीं होते फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो बस मॉलिक्यूल्स के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। लेकिन तय है कि प्लस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अट्रैक्ट करेगा, तो अब करेगा तो जहां पे घूम रहा वहीं पे, लेकिन थोड़ा सा शिफ्ट करता है। तो इस तरह से मॉलिक्यूल स्ट्रेच हो जाता है, जो भी मॉलिक्यूल्स है ना वो स्ट्रेच हो जाता है। स्ट्रेच हो जाता है तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, ऐसे समझ, माइनस हो गया प्लस हो गया, इस तरह से हो गया। तो इसका अल्टीमेट बिहेवियर बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूं आपको 2 मिनट में कि कैसा हुआ। अल्टीमेट जो बिहेवियर है वो कुछ इस तरह से हो जाता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं तो ये जो माइनस 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 है वो इस एंड पे जमा हो गया। मान लो ये जमा नहीं हुआ है, ये मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन यहां पे है, ये नहीं कि मूव करके आ गया जैसे कंडक्टर वाला, ऐसा नहीं हुआ है। ये माइनस इधर प्लस 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 मान लो, लेकिन बीच में प्लस माइनस मिलकर न्यूट्रलाइज कर लिया, 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 समझ लो ऐसा न्यूट्रलाइज कर लिया। तो कहने मतलब अल्टीमेटली इसका जो बिहेवियर जो होगा ना, यहां माइनस चार्ज आ गया, ये प्लस चार्ज, लेकिन ध्यान रहे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं आया है। जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन था, जो मॉलिक्यूल्स में जो इलेक्ट्रॉन था वही है यहां पे आया है, लेकिन बिहेवियर उसी रंग का शो कर रहा है जैसे कंडक्टर में होता था। लेकिन इसको जो है इंड्यूस चार्ज नहीं कहेंगे, इसको पोलराइज चार्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? बाउंड चार्ज या पोलराइज चार्ज, जिसको बोलते हैं पोलराइज चार्ज या बाउंड चार्ज। पोलराइज चार्ज होता है, और इस जिस फिनोमेना से इस तरह से होता है उसको बोलते हैं, फिनोमेना का नाम है पोलराइजेशन। तो अभी जो आपको इतने ही ध्यान देना है, जो मैं समराइज करता हूं, कंडक्टर का बिहेवियर कैसा होगा जब चार्ज पार्टिकल के पास लेके आएंगे। अभी आप लोग जाना, फिर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, सेपरेशन होगा, इंड्यूस चार्ज उत्पन्न होगा, फिनोमेना का नाम है इंडक्शन। तो कंडक्टर जो है इंड्यूस होगा, फिनोमेना इंडक्शन होगा। जबकि डाइलेक्ट्रिक को मैं लाऊंगा चार्ज बॉडी के पास में, तो डाइलेक्ट्रिक जो है पोलराइज्ड होगा, और फिनोमेना पोलराइजेशन कहलाएगा। लेकिन कह सकते हैं उसी रंग है, इसके माइनस प्लस है तो यहां माइनस चार्ज डेवलप होगा, इधर प्लस। अगर ये माइनस होता तो यहां प्लस, यहां पे पोलराइज चार्ज होगा, यहां माइनस। तो इस तरह से उसी रंग का बिहेवियर है, लेकिन फिनोमेना अलग होता है। इसके बारे में डिटेल से चर्चा करने के लिए और एक चीज समझने के लिए आपको कुछ बातें और आनी चाहिए, जिसका यहां कतई जरूरत नहीं है, जहां आएगा वहां मैं बताऊंगा। लेकिन कंडक्टर के बारे में इतना जाना जरूरी था यहां पर। तो अब से एक बार जाने कि शब्द पे ध्यान देंगे कि कंडक्टर को मैं चार्ज बॉडी के पास लाऊंगा तो उसमें इंडक्शन की फिनोमेना होगा। जो चार्ज और सेपरेशन होगा इंड्यूस, उसको बोलेंगे इंड्यूस चार्ज। लेकिन डाइलेक्ट्रिक को मैं चार्ज बॉडी के पास में लाऊंगा तो उसमें पोलराइजेशन की फिनोमेना होगी, और उसमें जो चार्ज जो डेवलप होगा दोनों एंड पे, उसको बोलेंगे पोलराइज चार्ज। तो अब जो है डाइलेक्ट्रिक पोलराइज्ड होगा और कंडक्टर इंड्यूस्ड होगा, है ना। अब जो है इतने जानने के बाद अब आपसे कोई पूछे, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि किसी भी जो है कॉम्ब को ड्राई हेयर पे रब करने पर उसके बगल में मैं छोटे छोटे पेपर के पीस को लाता हूं तो उस पर अट्रैक्शन हो जाता है। क्यों? अब इसका जवाब दे सकते हो। जब हम ड्राई हेयर पे कॉम्ब को रब करते हैं तो कॉम्ब चार्ज हो जाता है, और जब छोटे छोटे पीस जब है वो न्यूट्रल बॉडी है। और अभी जस्ट मैंने सिखाया कि जो है न्यूट्रल बॉडी और चार्ज बॉडी के बीच में अट्रैक्शन होता है, इसलिए जो है क्योंकि कॉम्ब चार्ज है, पेपर पीस न्यूट्रल है और चार्ज बॉडी न्यूट्रल को अट्रैक्ट कर सकता है, इसीलिए वो अट्रैक्ट कर लेता है। तो वहां पे जो है आपका इंडक्शन फिनोमेना की वजह से अट्रैक्शन हो जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल जो मैंने दिया था आपको चार्जिंग बाय रबिंग में, कि ड्राई हेयर पे जब बलून को हम रब करते हैं और उसको वॉल
पे अगर जो है छोड़ चिपकाते हैं तो चिपक जाता है, वहाँ भी बलून जो है चार्ज हो जाता है और चार्ज और न्यूट्रल बॉडी के बीच में अट्रैक्शन होता है। इसी तरह से मॉनिटर को जब हम स्प्रे करने के बाद जो है उसको जो है क्लीन करते हैं तो चार्ज हो जाता है और वो चार्ज जो है मॉनिटर टीवी स्क्रीन जो है डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि अट्रैक्शन जो है चार्ज और न्यूट्रल बॉडी के बीच में हो सकता है। तो ये सारी बातें आपको जो है चार्जिंग बाय इंडक्शन के अंतर्गत आता है। बच्चों, अब हम लोग चार्जिंग का कुछ और भी अदर प्रोसेस देखेंगे। अब जो आती है बारी फील्ड इमिशन की, या फील्ड का अभिप्राय इलेक्ट्रिक फील्ड से है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम चार्ज पार्टिकल को रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है और फोर्स होता है F = QE। Q चार्ज है और E इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दोनों का प्रोडक्ट फोर्स है। आप सब समझते हैं क्या होता है। एक कंडक्टर है, कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि मूव करते रहता है, और उसको अगर उस कंडक्टर को मैं कहाँ रख दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड में। कंडक्टर को रख दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड में, अब कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, उस पर फोर्स लगेगा। क्यों फोर्स लगेगा? क्योंकि चार्ज पार्टिकल को कहाँ रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो फोर्स लगता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो फोर्स लगेगा। तो फोर्स कितना लगेगा, F बराबर यहाँ E चार्ज इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंटू E इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, अगर मैं इस E का वैल्यू बढ़ाऊं तो अगर इसको मैं बढ़ाऊंगा तो फोर्स बढ़ेगा। तो जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाता जाता हूं तो जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसमें फोर्स बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और एक समय ऐसा होता है कि जितने फोर्स से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बंधा हुआ है उससे ज़्यादा फोर्स अगर ये लगाने लग जाए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो फाइनली जो है सरफेस छोड़ कर करके बाहर निकल सकता है। जब जो है फील्ड ज़्यादा होने के वजह से जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इससे जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, एस्केप करे, तो उसको बोलते हैं फील्ड इमिशन। मतलब इलेक्ट्रॉन का इमिशन हुआ है, लेकिन किसकी वजह से हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इसलिए उसको बोलते हैं फील्ड इमिशन। और जब इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा तो फाइनली इस पे कौन चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो प्लस चार्ज आ जाएगा इस पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये था, चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर फोर्स लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा। यहां इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो फोर्स लगेगा। F बराबर Q के जब E आ गया, ए बढ़ेगा तो ए बढ़ेगा, अब फोर्स बढ़ेगा। तो अगर उस पर फोर्स जो है एक समय ऐसा हो जाए कि जितने फोर्स से वह जो है न्यूक्लियस से पॉजिटिव चार्ज से बंधा हुआ है, उससे ज़्यादा फोर्स अगर जो है फील्ड लगा दे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इस तरह से एक कंडक्टर जो है चार्ज हो गया। नेक्स्ट प्रोसेस है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या है कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें है कंडक्टर के अंदर, वो जो है उसका कुछ एनर्जी से बंधा हुआ है न्यूक्लियस के साथ। जितनी एनर्जी से बंधा हुआ है उतना एनर्जी मैं बाहर सप्लाई कर दूं, किसको, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, तो बाहर निकल सकता है। तो अगर जो है जितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए, किससे, कंडक्टर से, उतना एनर्जी मैं लाइट के माध्यम से दे दूं, तब वो इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। और जब लाइट के माध्यम से एनर्जी पा कर करके फ्री इलेक्ट्रॉन्स या जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें उपस्थित है वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाए, सरफेस को छोड़ दे, तो उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जब लाइट डाला जाएगा कंडक्टर के सरफेस पे, तब भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकता है। और जब इजेक्ट हो जाएगा तो कंडक्टर पे कौन चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह से एक कंडक्टर भी जो है हमारा चार्ज हो गया। तो इसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि कंडक्टर्स जो है लाइट के वजह से भी चार्ज हो सकता है। जब लाइट फॉल करेगी तो इलेक्ट्रॉन स्केप हो सकता है और फाइनली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। किस पे आ जाएगा, कंडक्टर पे। एक है थर्मियोनिक इमिशन। अभी आप जाने कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें कुछ मिनिमम एनर्जी देना पड़ेगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के केस में वह मिनिमम एनर्जी हम लाइट के माध्यम से देते हैं, जबकि
थर्मियोनिक इमिशन में वही एनर्जी हम हीट के रूप में देते हैं। तो जब हम किसी कंडक्टर या मेटल सरफेस को हम गर्म करते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को हम हीट दे रहे हैं, और वो हीट एनर्जी का फॉर्म है। वो एनर्जी ले करके अगर उससे बाहर निकल जाए, स्किप हो जाए, तो उसको बोलेंगे थर्मियोनिक इमिशन। माने यहाँ इमिशन तो हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन हीटिंग की वजह से, है ना। और जब निकलेगा तो कंडक्टर फाइनली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये सब प्रोसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोसेस नहीं है, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि किसी सवाल में इस सब का चर्चा होगा। तो इस तरह से जो है आप लोग जान गए कि फील्ड इमिशन क्या है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, और थर्मियोनिक इमिशन। बच्चों, अब मैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग को समराइज कर देता हूँ। मेथड ऑफ चार्जिंग मेनली 3 है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोसेस में। एक चार्जिंग बाय रबिंग, इसमें दोनों न्यूट्रल रहेगा, चाहे कंडक्टर हो या इंसुलेटर हो, उसको रब करेंगे तो चार्ज हो जाएगा। दूसरा था चार्जिंग बाय कंडक्शन, उसमें जो है कंडक्टर को ही चार्ज करेंगे। इसके लिए एक चार्ज कंडक्टर पहले से चाहिए, और यह कांटेक्ट जरूरी है। इसमें चार्ज का जो है रिडिस्ट्रीब्यूशन हो, और दोनों कंडक्टर पे लाइक चार्ज आएगा। चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसमें जो है कंडक्टर को ही चार्ज करेंगे, लेकिन जो चार्ज बॉडी है वो कंडक्टिंग भी हो सकता है और इंसुलेटिंग, जिसको इंड्यूसिंग चार्ज कहते हैं। उसका चार्ज का अमाउंट नहीं चेंज होता है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट चार्ज होता है वो अपोजिट नेचर का होता है। इसमें भी मैंने 2 प्रोसेस बताया, 2 अलग अलग तरीका बताया। फर्स्ट जो मैंने बताया उसमें ये बताया कि जो इंड्यूसिंग चार्ज है उसके बगल में 2 न्यूट्रल कंडक्टर को कांटेक्ट में रखना है, और उसके बाद जो है दोनों को सेपरेट कर देना है। सेकेंड जो मैंने प्रोसेस बताया इसके अंतर्गत वो ये था कि एक न्यूट्रल बॉडी को जो है चार्ज बॉडी के पास ले आओ, लेकिन टच नहीं करवाना है, और उसके बाद उसको अर्थिंग कर दो, अर्थ से कनेक्ट कर दो, वो फाइनली जो है उस पर नेगेटिव नेचर का चार्ज आ जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रोसेस था फील्ड इमिशन। इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज़्यादा रखते हैं कि कंडक्टर का इलेक्ट्रॉन्स निकल जाता है, और इस तरह से वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस जो है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें कंडक्टर या मेटल सरफेस पे हम लाइट को फॉल करवाते हैं, और इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, और फाइनली वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस थर्मियोनिक इमिशन, इसमें हम हीट के माध्यम से जो कंडक्टर या मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन को हम बाहर इजेक्ट करवाते हैं, और फाइनली वो जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज और मेथड ऑफ चार्जिंग से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।